हेलो नमस्कार दोस्तों, एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यूपीए जीटीए एसटीए का एग्ज़ाम आपका निकट आने वाला है और आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसी कड़ी में हॉर्टिकल्चर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसी का पार्ट है फ्रूट साइंस, फ्रूट प्रोडक्शन। उसी की कड़ी में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पपाया कल्टीवेशन। आइए दोस्तों, अधिक समय खराब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पपाया कल्टीवेशन को आज डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर बात करें पपाया की, तो मोस्टली तो जनरली आप 12 से पढ़ते आए हो कि कैरी का पपाया क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है किसका, पपाया का। ठीक है। अगर फैमिली की पपाया की बात करें तो फैमिली क्या है, कैरिकेसी। अगर ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन क्या है, ट्रॉपिकल अमेरिका। ये चीज़ें तो क्या है, आप पढ़ते आ रहे हो पहले से, लेकिन आपको जो समझने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। क्रोमोसोम नंबर की अगर पपाया में बात करें तो 2n बराबर 2x बराबर कितनी है, 18। और अगर इसमें पूछा जाए कि आपसे बेसिक क्रोमोसोम संख्या कितनी है, पपाया की बेसिक क्रोमोसोम संख्या, तो पपाया की बेसिक क्रोमोसोम संख्या कितनी हो जाएगी, 2n बराबर 2x बराबर क्या आती है, 18। तो जब 2x बराबर 18 तो x बराबर क्या हो जाएगी, 9। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा है कि बेसिक क्रोमोसोम संख्या कितनी है, तो बेसिक अगर पूछी जाए तो x बराबर 9, और क्रोमोसोम संख्या पूछी जाए तो क्या, 2x बराबर 18। एडिबल फ्रूट आर फाउंड, अगर यहाँ बात करें, एडिबल फ्रूट आर फाउंड ओनली इन कैरिका पपाया, कैरिका कैडामार्सेंसिस, ठीक है, और माउंटेन पपाया। इसका कहने का मतलब ये है कि खाने वाले पपीते की जो मोस्टली प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी है आपकी, वो एक तो कैरिका पपाया है जो मोस्टली ग्रो की जाती है, आपको पता है कि साइंटिफिक नेम भी हम पढ़ते हैं, कैरिका कैंडामार्सेंसिस एक ये है, और एक माउंटेन पपाया जिसे कैरिका कैंडामार्सेंसिस को क्या कहा जाता है, माउंटेन पपाया कहा जाता है। तो कैरिका पपाया और कैरिका कैंडामार्सेंसिस ये दो प्रजातियां जो हैं बड़ी मात्रा में पपीते ग्रो की जाती हैं, और जो कैरिका कैंडामार्सेंसिस है इसे माउंटेन पपाया भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रॉपिकल फ्रूट ट्री, तो पपाया किस प्रकार का ट्री है, ट्रॉपिकल फ्रूट ट्री है। किस प्रकार का ट्री है, ट्रॉपिकल फ्रूट ट्री। अब नेक्स्ट आता है मेनली ग्रो एस बैकयार्ड ट्री। बैकयार्ड का मतलब दोस्तों होता है जहाँ आप रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, तो उसके आसपास क्या क्या करने की फसल है, आसानी से इस फ्रूट को हम लगा सकते हैं। घर के आसपास परिवेश में, ऐसा परिवेश जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास आप लगा सकते हो। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे आपका घर है, आप घर के आसपास अपने क्या लगवाओ, एक बिजली घर बनवा लो, तो ये जो आपका क्या होगा, बैकयार्ड हो गया। यानी आपके परिवेश में जहाँ आप रहते हो उसे क्या बोलते हैं, बैकयार्ड। तो ये क्या है, एक तरीके का बैकयार्ड ट्री है। इंट्रोड्यूस इंडिया ड्यूरिंग 16वीं सेंचुरी। अगर बात करें पपाया की, तो भारत में कब 16वीं सेंचुरी में क्या हुआ था, ये इंट्रोड्यूस हुआ था, भारत में 16वीं सेंचुरी में आया था। सोइल की क्लाइमेट की बात करें पपीते की, तो ये अच्छा परफॉर्मेंस देता है कहाँ, ट्रॉपिकल कंडीशन में। क्या देता है, ट्रॉपिकल कंडीशन में क्या देता है, अच्छा परफॉर्मेंस देता है। और अगर इसके उसकी बात करें टेम्परेचर की, तो मोस्टली इसके लिए टेम्परेचर 35 से 38 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बेस्ट होता है। इट कैन नॉट टॉलरेंट वेरी हॉट समर। दोस्तों अगर इसकी मोस्टली बात करें तो इसका पौधा जो होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, यानी कि बहुत संवेदनशील होता है। अगर अधिक गर्मी होगी तो भी नुकसानदायक है इसके लिए, अधिक पाला पड़ेगा तो भी नुकसानदायक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, लिमिट में होनी चाहिए। ड्राई वार्म क्लाइमेट एंड इंक्रीज स्वीटनेस ऑफ द फ्रूट, मतलब ड्राई कंडीशन अगर होगी थोड़ी बहुत, तो वो क्या करेगी, आपके पपीते में मिठास को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। तो ज़्यादा पानी से क्या हो जाती है, इसमें बीमारी हो जाती है, गलन की समस्या हो जाती है, वायरस आ जाते हैं। लेकिन अगर सूखी समस्या होगी तो पपीते के लिए क्या है, फ़ायदेमंद है। ज़्यादा सूखा नहीं, हल्की सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जड़ों में ज़्यादा जल भराव नहीं होना चाहिए, तो वो क्या करेगी, इसमें स्वीटनेस को बढ़ा देगी। नेक्स्ट अगर बात करें, तमिलनाडु इज आइडियल होम ऑफ ग्रोइंग पपाया बिकॉज ऑफ द मिल टेम्परेचर एंड फ्रीडम फ्रॉम मोजेक लीफ कर्ल वायरस डिजीज। देखिए आइडियल होम अगर बात करें तो तमिलनाडु क्या है, घर है किसका, पपीते को ग्रो करने का। परंतु मिल्ड टेम्परेचर के कारण एंड फ्रीडम ओपन के कारण वहाँ मोजेक रोग, लीफ कर्ल रोग की समस्या क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो तमिलनाडु क्या है, पपीते का घर है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, वहाँ मोजेक और लीफ कर्ल की समस्या अधिकांशतः पाई जाती है। अगर पपीते की बात करें तो पपीता क्या है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। दोस्तों पपीते की बात करें तो पपीते में 3 तरीके के फ्लावर पाए जाते हैं, एक लिंगी, द्विलिंगी और एक उभयलिंगी। एक लिंगी जिसमें मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं, 90% फीमेल और 10% क्या, मेल प्लांट लगाते हैं। ठीक है। अगर बात करें द्विलिंगी की, तो द्विलिंगी के पौधे, और एक होता है दोस्तों उभयलिंगी। तो उभयलिंगी अगर हम पौधे लगाते हैं तो उसमें क्या, मेल फीमेल क्या होते हैं, साथ में ही होते हैं, तो अलग अलग इनकी संख्या होती है। ठीक है। अगर एक लिंगी लगाएंगे तो 90% क्या लगाएंगे, फीमेल, क्योंकि जितने फीमेल ज़्यादा होंगे प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा होगा।
नेक्स्ट बात करें सेंसिटिव टू फ्रोस्ट, फ्रोस्ट के प्रति सेंसिटिव है, मैंने बता दिया। स्ट्रॉन्ग विंड्स, यानी हवा तेज चल रही है तो भी क्या है इसके लिए हानिकारक है। हाईली ससेप्टेबल फॉर वाटर लॉगिंग, यानी कि संवेदनशील है किसके प्रति, वाटर लॉगिंग के, जल भराव की अगर समस्या होगी तो इसके लिए क्या होगा, नुकसानदायक होगा। येलो फ्रूट कलर पिगमेंट पपाया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरिका जैंथिन, दोस्तों पपीते का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, कैरिकोजैंथिन के कारण होता है। लेटेक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीन पपाया फ्रूट, दोस्तों लेटेक्स क्या है, एक तरीके का एंजाइम है जो किससे प्राप्त किया जाता है, हरे पपीते से प्राप्त किया जाता है। एंजाइम प्रेजेंट इन ड्राई लेटेक्स पपाया पपेन पेप्सिन, तो पपीते में जो पपेन एंजाइम पाया जाता है उसके अंदर जो मोस्टली एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, पेप्सिन एंजाइम। कौन सा होता है, पेप्सिन एंजाइम पपेन में। पपेन कैन बी आल्सो ड्राई आर्टिफिशियली टेम्परेचर, दोस्तों पपेन को सुखाने का जो आर्टिफिशियली टेम्परेचर है वो 50 से 55 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, विच विल बी अटेन बेटर कलर एंड क्वालिटी, जो कि क्या करता है, पपेन को एक अच्छा कलर प्रदान करता है 50 से 55 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों जो भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सारे सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्लास पढ़ने के बाद पपाया को पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट बात करें पपाया कल्टीवेशन, अगर टेम्परेचर की, तो कल्टीवेशन के लिए मोस्टली 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। सीड जर्मिनेशन के 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और वेजिटेटिव ग्रोथ यानी उसकी बढ़वार के लिए 21 से 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। अगर बात करें हाई टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक अगर टेम्परेचर है तो फीमेल की क्या हो जाएगी, स्टेरिलिटी, यानी कि स्टेरिलिटी का क्या, नरबंध्यता, फीमेल की क्या हो जाएगी, नरबंध्यता हो जाएगी, यानी उसके जो शुक्राणु होंगे मतलब फीमेल के वो क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, यानी कि आपकी फ्लोरिंग कम होगी, तो उसे क्या बोलते हैं, जितने फीमेल प्लांट आपके ज़्यादा होंगे तो क्या होगी, आपकी फ्लोरिंग ज़्यादा होगी, फ्रूटिंग ज़्यादा होगी। लेकिन अगर टेम्परेचर आपका 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक जा रहा है तो क्या हो जाएगी, आपकी फीमेल स्टेरिलिटी हो जाएगी, ठीक है, फूल अच्छे समय तक नहीं टिकेंगे। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ यही समस्या किसमें पाई जाती है, कुकर बिट्स में। अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो उसमें मेल प्लांट की संख्या क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। अगर बात करें नेक्स्ट पपीते के बारे में, टाइप ऑफ फ्रूट्स, तो पपीते का जो टाइप ऑफ फ्रूट्स है वो लार्ज फ्लैशी बेरी है, किस तरीके का, लार्ज फ्लैशी बेरी। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस, अगर पपीते की इन्फ्लोरेंस पुष्पक्रम की बात करें तो ऑक्सिलरी पेनिकल क्या है, इसका पुष्पक्रम है। पपाया सीड इन एनक्लोज्ड विद जेलाटिनस लेयर, पपीते की अगर बात करें सीड की तो इसके ऊपर क्या पाई जाती है, एक जिलाटिनियस लेयर पाई जाती है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, सार्कोटेस्टा, क्या बोलते हैं, सार्कोटेस्टा। अगर बात करें इसके प्रोपोगेशन की तो इसका प्रोपोगेशन किसके द्वारा किया जाता है, मोस्टली सीड के द्वारा किया जाता है। इसके सीड रेट की बात करें तो 500 ग्राम क्या होता है पपीते का सीड रेट होता है। लेकिन गायनोडायोसिस की अगर बात करें तो 250 से 300 ग्राम क्या होता है इसका सीड रेट पर हेक्टेयर। गायनोडायोसिस का मतलब दोस्तों होता है जिसमें फीमेल प्लस द्विलिंगी, यानी फीमेल भी होंगी एक साइड और दूसरी साइड क्या होगा, फीमेल मेल का ज्वाइंट कंडीशन पाई जाएगी। तो तीन चीज़ इसमें पाई जाएंगी, एक तो फीमेल और फीमेल के अलावा मेल फीमेल की कंडीशन पाई जाएगी एक साथ, वो क्या पाई जाएगी, गायनोडायोसिस। अगर डायोसिस की बात करें तो डायोसिस की जो कंडीशन होती है वो कितनी होती है, 400 से 500 ग्राम क्या होती है इसकी सीड रेट। डायोसिस का मतलब दोस्तों क्या होता है कि जिसमें क्या होता है मेल और फीमेल प्लांट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। 2 सीड गायनोडायोसिस टाइप, 5 से 6 सीड डायोसिस टाइप शुड बी सो पर पॉलीबैग। हाँ, अगर पॉलीबैग की बात करें, हम कोई भी नर्सरी इसकी तैयार कर रहे हैं क्योंकि इसका मोस्टली प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है, सीड के, तो कोई भी अगर हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो मोस्टली गायनोडायोसिस के 5 से 6 सीड, ठीक है, इन गायनोडायोसिस टाइप और 5 से 6 डायोसिस टाइप शुड बी सो इन पॉलीबैग। हाँ, तो गायनोडायोसिस का जैसे हम एक सीड यूज कर रहे हैं ना, तो हमें डायोसिस का क्या करना है, 5 से 6 सीड क्या करना है, यूज करना है। यानी कि डायोसिस का जो सीड लगेगा वो 5 से 6 गुना हमारा लगभग यूज होगा, ठीक है। अगर बात करें डायोसिस की, डायोसिस का मतलब एक लिंगी, यानी मेल अलग प्लांट पे और फीमेल अलग प्लांट पे, तो 1:15 से 20 का अनुपात हमें रखना है, ठीक है, यानी 20 प्लांट फीमेल होंगे तो एक प्लांट किसका होगा, मेल का होगा। एट लो टेम्परेचर परफेक्ट फ्लोवर मेल ट्री, यानी कि अगर लो टेम्परेचर आपका होगा तो मेल फ्लोवर के लिए क्या होगा, बेस्ट कंडीशन होगी। स्पेसिंग की बात करें तो 1.8 मीटर, 1.8 मीटर क्या रखते हैं, रो टू रो की दूरी। पिट गड्ढे की जो गहराई साइज रखते हैं 45 सेंटीमीटर लंबा, 45 सेंटीमीटर गहरा और 45 सेंटीमीटर चौड़ा गड्ढे का साइज रखते हैं। HDP हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए जैसे पूसा नन्ना एक प्रजाति है, बोनी प्रजाति छोटे क्षेत्र की, तो वो 1.2 मीटर प्लांट टू प्लांट रो टू रो के डिस्टेंस पर लगती है, जिसमें 6400 प्लांट पर हेक्टेयर लगते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें स्पेसिंग ऑफ पपेन प्रोडक्शन,
अगर हमें क्या करना है, पपेन क्या है, एक तरीके का एंजाइम है जो पपीते में पाया जाता है। अगर हमें पपेन तैयार करने के पर्पज से क्या करना है दोस्तों, पपीते की खेती करनी है, तो 1.6 गुना 1.6 मीटर के एरिया से क्या करनी है, हमें लगानी है। बेस्ट टाइम प्लांटिंग की अगर बात करें तो साउथ वेस्ट मानसून क्या रहता है, बेस्ट रहता है। साउथ वेस्ट मानसून का मतलब दोस्तों अगर बात करें दक्षिण पश्चिम मानसून, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के मान लीजिए कि जुलाई के आसपास क्या करते हैं, हम इसका रोपण कर देते हैं। ठीक है। साउथ इंडिया जून अक्टूबर एंड जनवरी मार्च आर सुटेबल टू प्लांटिंग के लिए क्या है, ये बेस्ट समय है। स्प्रिंग सीजन की बात करें तो फरवरी मार्च में लगा सकते हैं। मानसून की बात करें तो जुलाई जून में लगा सकते हैं, और जून जुलाई में मोस्टली जो लगता है अपना वेस्ट यूपी में लगता है, और अक्टूबर नवंबर में क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इरिगेशन की अगर बात करें तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर लगाते हैं, लेकिन ये पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पोटाश रिक्वायरमेंट टीएसएस लेटेक्स एंजाइम, दोस्तों पोटाश क्या है कि इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है किसके लिए, पपीते की प्रोडक्शन के लिए, जो इसमें लेटेक्स की एंजाइम की मात्रा को क्या करता है, बढ़ाता है। स्टोरेज की बात करें तो इसका स्टोरेज सीड का जो होता है वो क्या होता है, 10 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, सीड का बेस्ट स्टोरेज टेम्परेचर होता है। अगर ग्रोथ रेगुलेटर की बात करें तो जिब्रेलिक एसिड 50 ppm, इथरेल 200 ppm, एसएडीएच 250 ppm एंड फास्फोडोन डी 2500 ppm क्या करता है, इसमें फीमेल की मात्रा को क्या करता है, बढ़ा देता है। जिससे फीमेल की मात्रा बढ़ेगी तो फीमेल फ्लावर बढ़ेंगे, फीमेल फ्लावर बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन की मात्रा क्या होगी, हमारी ज़्यादा होगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें मिल्की लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम 70 से 90 डे मैच्योर फ्रूट, दोस्तों अगर मिल्की लेटेक्स की बात करें तो मिल्की लेटेक्स जो 70 से 90 दिन बाद पुराने फल में हमें क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ट्रांसजेनिक वैरायटी की अगर बात करें, ट्रांसजेनिक दोस्तों हवाई रेनबो एंड सनप। ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपका प्लांट है उसमें क्या लग रही है, कोई बीमारी लग रही है, रोग लग रहा है, तो बार बार क्या कर रहा है किसान, उसमें फर्टिलाइजर का छिड़काव कर रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि बार बार किसान का इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए क्या किया गया, जेनेटिक्स का उपयोग करके एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की गई जिसमें ऐसा जीन ट्रांसफ़र किया गया प्लांट में कि डिजीज़ के प्रति, इंसेक्ट के प्रति क्या है वो रेसिस्टेंट हो, उसमें डिजीज बीमारी कोई लगेगी नहीं। गाइनोडाइसिस वैरायटी की बात करें, यानी कि ऐसा प्लांट जिसमें फीमेल भी हो और मेल फीमेल भी हो, यानी मेल फीमेल ज्वाइंट होंगे और उसके साथ में क्या होगी, फीमेल भी होगी, तो उसे क्या बोलते हैं, गाइनोडाइसिस। तो सोलो, सनराइज सोलो, ताइवान, ब्लड रेड, थाईलैंड, विमनालो, पूसा डेलिशियस, पूसा मेजेस्टी, कार्गो हनीड्यू। ठीक है। डायोसिस प्रजातियों की बात करें, यानी कि मेल अलग प्लांट पे और फीमेल अलग प्लांट पे, तो पूसा गेंट, पूसा ड्वार्फ, कोसा 5, पंथ C1, ठीक है, बैटी, हाथरस गोल्ड और पूसा नन्ना भी दोस्तों आपको मोस्टली ध्यान रखना है, ये भी डायोसिस वैरायटी है। सूर्या की बात करें तो इसके क्रॉस को पूछ लेता है, सनराइज सोलो, पिंक फ्लैश स्वीट, और इसका ध्यान रखना है आपको, सूर्या का क्या है, सूर्या दोस्तों सूरज जैसा है तो इसका रंग कैसा होता है, बिल्कुल पीले कलर का होता है। हाई कैरोटीन की बात करें तो सनराइज सोलो में क्या हाई कैरोटीन पाई जाती है। पपेन की मात्रा की बात करें तो पूसा मेजेस्टी में हाई पपेन पाया जाता है, और हाईएस्ट पपेन की बात करें तो CO5 में भी हाईएस्ट पपेन पाया जाता है। इन दोनों में अगर बात करें तो CO5 में क्या पाया जाता है, ज़्यादा पपेन पाया जाता है। अगर नेक्स्ट बात करें द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रांसजेनिक पपाया वैरायटी की बात करें, सनप है पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली वैरायटी जो ट्रांसजेनिक थी। फर्स्ट ट्रांसजेनिक कॉमर्शियली वैरायटी जो थी वो कौन सी है, रेनबो है। हार्वेस्टिंग एंड यील्ड की बात करें, फर्स्ट क्रॉप अवेलेबल जो हो जाती है तो 12 से 14 महीने में क्या हो जाती है, फर्स्ट क्रॉप अवेलेबल हो जाती है इसकी, पपीते की। पपीता गिवन इकोनॉमिक क्रॉप 2 ईयर, तो अगर बात करें हमने पपीते का प्लांट लगा दिया 2 साल तक क्या देता है वो, इकोनॉमिक यील्ड देता है एक बार लगाने के बाद। ठीक है। फ्रूट कैन बी स्टोर्ड पीरियड, स्टोर की बात करें तो 1 से 3 हफ्ते तक क्या कर सकते हैं, हम इसे स्टोर कर सकते हैं 10 से 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 85 से 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर। हाई ह्यूमिडिटी की बात करें तो 80 से 85% ह्यूमिडिटी, और टेम्परेचर की बात करें तो 24 से 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या करता है, पाउडर मिल्ड्यू क्या करता है, इसमें बहुत बढ़ावा देता है। तो इन सभी बातों का ध्यान हमें क्या करना है, रखना है। दोस्तों ये थे पपाया के आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको हमारी क्लास कैसी लगी? अगर आप UPSC या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की एग्रीकल्चर से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी विद एग्रीविकल ऐप को क्या करें, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और भारत के बेस्ट एजुकेटरों द्वारा एक अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी आपका डाउट अगर इस क्लास के माध्यम से है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। UPSC TA व एग्रीकल्चर के ऑल कॉम्पिटिशन